संकल्प का सही अर्थ है दृढ़ता। तो दृढ़ता के बारे में ये निश्चय कर लेना आवश्यक है कि दृढ़ता बाहर की बात करी जा रही है या आंतरिक बात की जा रही है। या बाहर की दृढ़ता नहीं है जो कि संकल्प हो सकती है। संकल्प तो वास्तव में आंतरिक दृढ़ता है। मन का जो ऊपरी हिस्सा है, जो हम निर्णय लेते हैं, वह मन के ऊपरी हिस्से से लेते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा गहराई से हमें अगर समझना है तो हमें जानना होगा कि मन को हम 10 भागों में विभक्त करके देख सकते हैं। जो हम निर्णय लेते हैं, जो हम कह दिया करते हैं मात्र, किंतु उसको कभी पूरा नहीं कर पाते। ऊपर से कह दिया करते हैं, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। इसके कारण में ही ये बात निहित है कि केवल मात्र हमने मन के केवल एक हिस्से से बात की है, बाकी 9 हिस्सों से बात ही नहीं की है। मन का ऊपरी हिस्सा जिसे हम चैतन्य अवस्था में रखते हैं, इसको हम चेतन मन कह सकते हैं। बाकी 9 हिस्से तो अवचेतन अवस्था में पड़े रहते हैं, अचेतन अवस्था में पड़े रहते हैं। वहां तक कोई बात नहीं पहुंचती। वहां तक बात को पहुंचाने के लिए दृढ़ता आवश्यक है। वहां तक बात को पहुंचाने के लिए संकल्प की आवश्यकता है। इसलिए जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वो केवल मात्र एक चेतन मन से कर लिया करते हैं, किंतु वह प्रक्रिया नहीं दिखाई देती जिसके कारण संकल्प प्रतिफलित हो सके। आवश्यक यह है कि संकल्पवान व्यक्ति वास्तव में आंतरिक 9 जो मन की परतें हैं, उनकी गहराइयों से बात करता है, वहां तक अपने को समझाता है, वहां तक अपनी बात को ले जाता है, तब जाकर के संकल्प फलित होता है। वही है वास्तव में दृढ़ता। अब यहां से एक बात और समझ लेनी चाहिए कि एक होती है बहिर्मुखीयता और एक होती है अंतर्मुखीयता। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि व्यक्ति अपनी समस्याओं का हल बाहर खोजता है। सारी समस्याओं का हल है उसके आंतरिक मन में ही है, आंतरिक अवस्था में ही है। यदि व्यक्ति अंतर्मुखी होकर के सोचने लग जाए तो सारी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। ये उन 9 मन की परतों से बातों को बाहर निकालना है, उनमें दृढ़ता लाना है, उनको ये बात समझाना है, तब जाकर के हर परिस्थिति का समाधान हो सकता है। वहीं पे है सारी परिस्थितियों का निदान। केवल मात्र एक मन से नहीं किया जा सकता। वहां तक कोई बात कैसे पहुंच जाती है, ये भी तो एक बड़ा प्रश्न है। बीड़ी पीने वाला व्यक्ति है या सिगरेट पीने वाला व्यक्ति है और संकल्प करना है कि मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, किंतु नहीं छोड़ पाता। पान मसाला खाने वाला, गुटखा तंबाकू खाने वाला व्यक्ति संकल्प करता है कि मैं इसे त्याग दूंगा, किंतु नहीं त्याग पाता। मद्यपान करने वाला संकल्प करता है कि मैं इसे त्याग दूंगा, किंतु नहीं त्याग पाता है। कारण है कि उसका जो पीने का संकल्प है, उसका जो तंबाकू सेवन करने का संकल्प है, उसका जो सिगरेट पान करने का जो संकल्प है, वह आंतरिक 9 परतों में समायोजित हो गया है। इसके लिए आवश्यक है कि उन 9 मनों तक ये बात पहुंचे, उन 9 सतहों तक ये बात पहुंचे कि अब नहीं। तभी जाकर के कोई सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। तो ये संकल्प पहुंचा कैसे था?
जब पीने लगे थे किसी फेंटी के साथ बैठने, जब दोस्तों ने कहा कि पी ले कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, सहज है 2 घूंट पीना, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, मन को शांति मिलती है, तब केवल ये बात मन के केवल चेतन मन को समायोजित की। एक दिन नहीं माने, 2 दिन नहीं माने, उनके साथ तो रहे, वो तो बार बार यही कहते रहे। फिर एक दिन प्रयोग करने का मन हुआ, फिर हम प्रयोग दर प्रयोग करते गए और वो हमारे एक मन से होता हुआ आंतरिक मन की सतहों तक समायोजित हो गया। फिर व्यक्ति छोड़ नहीं पाता। अब ये अत्यंत कड़ा हो गया है। अब इसको छोड़ने के लिए प्रयोग करने होंगे, इसके लिए दृढ़ संकल्प लेना होगा, तभी जाकर के इसे छोड़ा जा सकता है। किंतु ये तो छोड़ने की बात है, ये तो छोड़ने की बात है। वो भी किसको? केवल मात्र मदिरा जैसी चीज को, केवल मात्र सिगरेट जैसी चीज को, किसी दुष्ट जन की संगति को छोड़ने की बात है। इसको तो संकल्प लेने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है भी नहीं। इसके लिए बस इतना समझ लेना काफी है कि तुम जो अपने आप को समझ बैठे हो वो तो नहीं हो। संकल्प आपके आप से ऊंचे होने चाहिए। संकल्प आपके